ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एक बहुत ही ज्यादा बर्निंग क्वेश्चन होता है, काफी सारे लोग मुझसे ये बात पूछते हैं, क्या हांसी फ्लिक एट बार्सिलोना विल वर्क और नॉट। तो आज जानेंगे इस वीडियो में मेरे क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग हांसी फ्लिक टू बार्सिलोना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बाय द वे प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट फॉर यू गाइस एवरी सिंगल डे। हमने पिछले कुछ दिनों में रूबेन अमोरिम के बारे में बात किया है, हमने थियागो मोटा के बारे में बात किया है। आप जरूर से वो वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ मेक श्योर कि आप वो बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर से दबा दें बिकॉज दैट रियली हेल्प्स अस। ठीक है, एक सिंपल क्लिक है बट दैट मीन्स द वर्ल्ड टू अस। ऑलराइट, तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है यहाँ पे आप लोगों से, यू कैन आंसर मी दिस, कि बार्सा की प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बार्सिलोना की। अगर डिस्क्राइब किया जाए कुछ इजी शब्दों में तो हमारा जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा काउंटर्स खाते हैं, या हमारी टीम की इंटेंसिटी, एक फिजिकल इंटेंसिटी, वर्क रेट हमारी टीम का एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चनेबल एसेट रहता है। दूसरा चीज़ अगर तुम कहोगे तो इंजरीज, येस डेफिनेटली भाई, इंजरीज बहुत ज़्यादा क्रूशल हमारे टीम में है। हर एक प्लेयर को भाई आए दिन इंजरीज होती है, तो कंसिस्टेंट 11 हमारा बन नहीं पाता है। बढ़िया, people will talk about the defensive errors, people will talk about the transition, defensive transition problems, और ये कुछ major problems बार्सिलोना में हैं, and including scoring consistently at the top। हमारे forwards को consistently goal score करने में initially problem हो रही थी, कभी कभार still होता है, that we get out of ideas। तो अब इनको कैसे हम eradicate करें, and क्यों हम ये बात करें, because Xavi is not gonna be here। चाहे हम जितना beg कर ले, Xavi Hernandez ने साफ कह दिया है that he is going to leave। तो हमें भाई आगे फर्दर देखना है। और मैं आज क्यों ये वीडियो बना रहा हूं हांसी फ्लिक के बारे में, बिकॉज गाइस एक रिपोर्ट आई थी, बिल्ड की रिपोर्ट थी, जो कि एक जर्मन आउटलेट है। उन्होंने खुद कहा था कि बार्सिलोना ने एक कंक्रीट बातचीत की है हांसी फ्लिक से, एंड हांसी फ्लिक इज क्रेजी टू ज्वाइन बार्सिलोना। सो देखो, बिल्ड तो भाई थ्रो इन करेगा, वो अपने भाई जर्मन मैनेजर्स के बारे में बात करेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि वो होगा कि नहीं होगा, आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट क्या वो सही है कि नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा स्टार्ट से एंड तक देखिएगा एंड लेट्स मेक आवर ओन कंक्लूजन। मेरे ओपिनियन ऑलरेडी बन चुके हैं एंड आई ट्राई टू कन्विंस यू कि मेरे ओपिनियन सही है गलत है, कि वो तो आप ही बताओगे मुझे। बढ़िया, देखो एक सिंपल सी बात है ना, हांसी फ्लिक ने जो भी मैनेजमेंट कर रखा है ना, वी हैवंट हैव गॉट अ वेरी कंसिडरेबल या एक प्रिसाइज डेटा टू जज हिम। देखो, उसने जहां पे भी मैनेजमेंट किया, हॉफनहाइम पे वो थे, बेसिकली ही हैज बीन असिस्टेंट मैनेजर टू अ लॉट ऑफ टीम्स। जर्मनी पे भी थे वो, जोachim लो के असिस्टेंट जब जर्मनी जीती थी वर्ल्ड कप। बायर्न पे वो थे, बहुत लंबे टाइम तक नहीं थे। तो हमारे पास ना काफी ज्यादा एक डेफिनेटिव कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं है जिससे हम एक ऑब्जर्वेंट एक एनालिसिस कर पाए यहाँ पे हांसी फ्लिक का। तो जो भी यहाँ पे हमारे पास डेटा है, जो भी उसके स्टाइल्स रहे हैं, बेसिकली हम बायर्न के बारे में ही बात करेंगे, जो कि एक फुल कंप्लीट सीजन उन्होंने 2019-2020 सीजन में बिताया था। एंड देन थोड़ा सा पार्ट अपना जर्मनी का, जहाँ पे वो दे वरंट गुड। 25 मैचेस में 48% विन रेट था उनका, तो इट वाजंट गुड एंड उनको सैक किया गया। जब हम हांसी फ्लिक के बारे में बात करते हैं तो क्या चीज हमें ध्यान में आता है, व्हाई डू वी गेट एक्साइटेड कि भाई हांसी फ्लिक एट बार्सा वुड बी गुड। तो क्यों होता है वो ऐसा, बिकॉज 2019 और 2020 के पीरियड में बायर्न वो प्लेइंग सब ब्यूटीफुल फुटबॉल, ब्यूटीफुल छोड़ो वो वर्ड किनारे रखो, एलिगेंट इफेक्टिव फुटबॉल इज द वर्ड, एंड दैट इज द बायर्न वी ऑल रिमेंबर ऑफ हांसी फ्लिक। ना ही उसके अगले साल, ना ही उससे एक साल पहले की। सो पहले मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं यहाँ पे। जो 2019-20 सीजन था हांसी फ्लिक का, उसमें मोस्ट नंबर ऑफ प्रोग्रेसिव पासेस पर 90 थे बायर्न के, जो थे 67.6, एंड मोस्ट पासेस इन द पेनल्टी पर 90 थे, जो कि थे 14.6 पर गेम। और हांसी फ्लिक की सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या है, उसकी वर्टिकलिटी। फिलोसफी क्या है हांसी फ्लिक की, भाई उसको चाहिए बॉल जल्द से जल्द फाइनल थर्ड में पहुंचाना। सो ही इज नॉट द मैनेजर जो कि बॉल को रखेगा, पोजीशन रिटेन करेगा, नहीं, ही वांट्स टू गो इनटू द फाइनल थर्ड एज क्विकली एज पॉसिबल एंड विद मैक्सिमम ओवरलोड्स। क्या मतलब है इसका, हांसी फ्लिक की टीम बेसिकली बायर्न पे ये थी, गन्नाबरी, किंग्सली कोमन, मुलर और लेवांडोव्स्की। उसके पास 2 वर्चुअस डिफेंसिव मिडफील्डर्स थे, थियागो जो कि टेम्पो सेट करते थे, एंड किमिख जो कि उस सेंट्रल मिडफील्ड में ही यूज्ड टू डू द टैकल्स एंड एटसेट्रा। गोरेट्स्का भी यहाँ पे सेंटर ऑफ द पार्क पे अपना रोल प्ले करते थे, बेंजामिन पवार, डेविस। तो काफी ज्यादा पेसी फुल बैक्स यहाँ पे, अलाबा, डेविस में, बोअटेंग के पास भी पेस थी यहाँ पे, गनाब्री और किंग्सले कोमन बेसिकली इफेक्टिवली ऑन द राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड ये विथ को स्प्रेड करते थे। सो सबसे पहली बात वर्टिकलिटी और क्विकनेस ऑफ द प्ले। तो यहाँ पे ये दो चीज है। आप ये चीज को ना इमेजिन करना, इसको रिलेट करना बार्सिलोना से, जैसे मैं आपको बायर्न का फिलॉसफी समझाते जाऊंगा। सो बायर्न में उस साल एक क्या ज्यादा स्पेशलिटी थी, वर्टिकलिटी, मतलब उनके लॉन्ग पासेस। अब देखो, बॉल ट्रैवल्स फास्टर देन द प्लेयर, तो भाई हांसी फ्लिक की सबसे बड़ी फिलॉसफी कि भाई उनको बॉल तेजी से फॉरवर्ड पास करानी है, एंड उन्होंने उस साल मोस्ट लॉन्ग रेंज पासेस किए थे लीग में, एंड दैट वाज 92.6 पासेस पर 90। मतलब
जितने के भी उनको पासेस करते थे पूरे मैच में 92 पासेस लॉन्ग पासेस होते थे उनके, और ये पूरा डेटा नहीं है, इफेक्टिव इनमें से कितने सक्सेसफुल होते थे, अराउंड 60 होते थे। अब इसको तुम कंपेयर करो पिछले साल की टाइटल विनिंग टीम से, तो अगर मैनचेस्टर सिटी से आप कंपेयर करोगे तो 75 पासेस उनके पर 90 होते थे, और अगर नापोली से कंपेयर करोगे क्योंकि वो और ज्यादा डायरेक्ट टीम है तो 72 पासेस पर 90 नापोली करती थी, और कंपेयर टू द 1920 बायर्न जो कि 92.6 पासेस थे। अब तुम कह रहे हो कि बायर्न का जो बेस्ट वर्जन हमने हांसी फ्लिक के अंडर देखा है, उसी थॉट को, उसी डेटा को हम यहां पे बारसा पे रेप्लिकेट कराएं? डू यू रियली थिंक ये पॉसिबल हो सकता है? होल्ड दैट थॉट। साथ ही साथ हांसी फ्लिक की उस टीम में और क्या स्पेशल था? फिजिकलिटी, वर्क रेट, इंटेंस वर्क रेट उसकी टीम में था। वो उस पूरे 1.5-2 साल के स्पैन में जो भी बायर्न करती थी, तो सोरली अबाउट दैट रिस्क टेकिंग नेचर, भाई प्लेयर्स को फॉरवर्ड कमिट कराना, अटैकिंग फुल बैक्स एंड डेविस और पवार्ड के साथ वाइड स्प्रेड होके भाई बॉल को जल्दी से फॉरवर्ड पहुंचाना, ओवरलोड करना। बट गाइस दैट वाज वेरी रिस्की मेथड, एंड हमें याद है कई सारे मौकों पे बायर्न यूज्ड टू बी एक्सपोज्ड एट द बैक, बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज होते थे वो। तो भाई उनका नेचर क्या था? टू आउटस्कोर एवरीवन। एंड मुझे पता है बारसा फैंस वुड लव टू स्कोर 4 एंड कंसीड 3, स्टिल गेम जीत रहे हम। बट गाइस एक बात मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि हांसी फ्लिक बैलेंस आपकी टीम में नहीं ला पाएंगे, ठीक है? और दूसरी बात आप नोट करेगा, ये जो इंटेंस वर्क रेट है आपका और जो फिजिकलिटी है, ये क्यों हो पाई बायर्न पे? ऐसा तो नहीं भाई उन्होंने अचानक से प्लेयर बना दिया। दे ऑलरेडी हैड दोस प्लेयर्स, दे हैड किमिक, दे हैड गोरेट्स्का, द प्राइम वर्जन ऑफ गोरेट्स्का, दे हैड गुड डिफेंडर्स इन अलाबा एंड बोआटेंग हु यूज्ड टू डिफेंड एट द बैक, दे हैड वन ऑफ द बेस्ट players in world football at the back, that is Manuel Neuer, and up top they had prime Lewandowski to score those goals. Kingsley Coman and Gnabry were on song, and Muller भाई Muller के बारे में क्या ही बताएं। तो यहाँ पे if you compare this to the Barcelona, क्या हमारे पास वो effective workload मैनेज करने के players हैं? We only expect workload from a couple of players। वहाँ पे गावी की बात कर लो, फर्मिन की बात कर लो, गाइस पेड्री के पास नहीं है वर्क रेट, पेड्री आधे टाइम तो इंजर्ड रहता है, फ्रैंकी डियोंग कैन नॉट डिफेंड, कैन नॉट रन, जैसे कि यहाँ पे हम किमिक को करते देखते थे। लेट्स से कि बार्सिलोना के पास पैसे आ जाएं, वी आर एबल टू मैनेज एक सॉलिड डीएम भी, बट आर वी एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अस टू प्ले द बायर्न वे? तुम्हें लगता है कि एक साल के स्पैन में वी आर एबल टू डिच एवरीथिंग दैट जावी टॉट अस एंड टू गो द हांसी फ्लिक वे? गाइस देखो ऑनेस्टली आई वुड बी एक्साइटेड टू सी बार्सा प्ले लाइक दैट, बट क्या वो सस्टेनेबल है? कैन वी डू ऑल ऑफ दैट इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम? एंड दूसरी बात यहाँ पे, दे ऑलरेडी हैड द प्लेयर्स इन देयर प्राइम हु अंडरस्टूड हाउ टू प्ले फुटबॉल। नन ऑफ दीज गाइज वर वेरी वेरी यंग, दे वर ऑलरेडी प्लेयर्स इन देयर प्राइम, व्हाइल एट बार्सिलोना हमारे पास यंग प्लेयर्स हैं, इनको मोल्ड करना है। गाइस रिमेंबर, शॉर्ट टर्म सक्सेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, एंड हम अगर अपने इन यंग प्लेयर्स को उन शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए भाई हमेशा गो थ्रू कराएंगे, भाई ऐसे करना है, ऐसे लॉन्ग बॉल खेलना है, इस तरीके से आपको खेलना है, वी वुड नॉट बी रनिंग द क्लब इन द बेस्ट वे। बट जो पॉजिटिव्स यहाँ पे क्या है हांसी फ्लिक को लेकर कि भाई आपके फॉरवर्ड में आपको फ्रीडम मिलता है। लाइक यू सॉ बायर्न, आप इस टीम को भी देख लो तो ग्नाब्री, मुलर, कोमन और लेवांडोस्की, इनके पास फॉरवर्ड लाइन में फ्रीडम था, कोई भी कहीं भी मूव कर सकता था। लेवांडोस्की वो सेंट्रल एरियाज में रहते थे, बट ही ऑफन यूज्ड टू ड्रिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ताकि वो मुलर को अलाउ करें, ताकि हमने देखा कि कई बार होता था गोरेट्स्का वो थर्ड मैन रन डालते थे जहां पे दे यूज्ड टू स्कोर गोल्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। भाई अगर आप एक मैच में 14.6 पासेस पर 90 इन द बॉक्स करते हो तो इमेजिन कितने टचेस आप बॉक्स में ले रहे होगे। एंड भाई दिस वाज जस्ट अ रूथलेस वर्जन ऑफ बायर्न, बट दिस वाज नॉट सस्टेनेबल बिकॉज इतना वर्क रेट, खासकर बारसा की टीम और ये यंग प्लेयर्स जो इतने नॉट वेल फिजिकली चैलेंज्ड हैं, दे भाई इनके टांगे टूट जाएंगी। और बारसा ने इतने सालों से वर्क किया है एक नोटिसेबल बिल्डअप पैटर्न पे टू होल्ड द बॉल, टू प्ले विद द बॉल। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, एक बात मैं बता दूं आपको, जावी का स्टाइल ऑफ प्ले इतना बुरा नहीं है, इट्स जस्ट दैट अ फ्यू पीसेस ऑफ द पजल्स आर मिसिंग, अदरवाइज भाई ये टीम बहुत इफेक्टिव फुटबॉल खेल सकती है। तो वी आर सेइंग कि टू डिच ऑल ऑफ दैट, क्योंकि हांसी फ्लिक के सिस्टम में कोई डेफिनेट बिल्डअप का नेचर नहीं होता था, दे जस्ट नीडेड टू प्रोग्रेस द बॉल फॉरवर्ड। काफी ज्यादा हाई वर्टिकल प्रोग्रेशन होता था, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, मोस्ट प्रोग्रेसिव पासेस पर 90 इनके होते थे मैच में। दैट मींस कि सीधे ये डायरेक्ट जाते थे, दे यूज्ड टू फाइट फॉर द सेकंड बॉल, एग्रेसिव होना और बॉल को अप टॉप विन करना और वहीं से चांस बना के गोल स्कोर करना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां से हांसी फ्लिक फिलॉसफी में था कि भाई उसको अपोजिशन की मिडफील्ड लाइंस को ब्रेक करना है विद प्लेयर्स हु आर ग्रेट इन प्रोग्रेशन ऑफ द बॉल। तो भाई डिफेंस से कभी कभार आप देखते थे कि थियागो 2 मैन डिफेंस के बीच में आ जाते थे, एंड फ्रॉम देयर ही यूज्ड टू रन द गेम। अपोजिशन की मिडफील्ड लाइंस को वो डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस से बीट करते थे, एंड देन इट वाज ऑल अबाउट दैट टेक्निकल प्ले ब्रिलियंस ऑफ ग्नाब्री, किंग्सले कोमन ऑन द वाइड एरियाज, वो 1v1s में बीट करना। लेवांडोस्की भाई वो अलग सॉन्ग पे था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो दे बैंक्ड ऑन अ स्टाइल ऑफ प्ले एंड दे बेनिफिटेड फ्रॉम दैट स्टाइल ऑफ प्ले बिकॉज द प्लेयर्स वर ऑलरेडी ड्रिवन एंड दे
they were used to that. They had that physicality to fight on the pitch. वो second ball win करना, वो intense game play उनके अंदर बना था, हमारे अंदर नहीं है. We don't play like that. And yes, ठीक है भाई, लोग मुझसे कहेंगे भाई तो ठीक है, let's give him 1 year and उसके बाद वो अगले साल से करा देगा. And I totally agree with that. तभी तो मैंने कहा यहाँ पे, if you'll ask me कि क्या if I'm in favor of Hansi Flick or not, I will say yes. भाई मुझे ठीक है, I would like to see this guy do wonder job at Barcelona. But guys, यहाँ पे limitation Hansi Flick को लेकर है कि पहली बात हमारे पास वो intense physicality नहीं है मिडफील्ड में. We can't play the way Hansi Flick wants us to play. और भाई वो adaptation पे एक लंबा समय लगेगा हमें. We might have an early manager bounce, but then later on का जो समय होगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा troublesome होगा because हमारे players are not used to play that way. और भाई अभी यहाँ पे Hansi Flick की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर, जो बारसा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम डिफेंसिव फेजेस में या डिफेंसिव ट्रांजिशन में कैसे खेलेंगे. वो चीज़ ना तो Hansi Flick ने बायर्न पे एड्रेस करी और वही चीज़ एक्सपोज हुई कहाँ पे, आपकी जर्मनी पे. जर्मनी पे आपने देखा गाइस, जितने भी यहाँ पे मैचेस इन्होंने मैनेज किए थे, क्यों Hansi Flick फेल हुए जर्मनी पे. उनको उनके स्टाइल के प्लेयर्स वहां नहीं मिले. ही नीडेड टू हैव समबडी अप टॉप जो होल्ड अप करे बॉल का, लाइक अ लेवांडोव्स्की. उसके पास नहीं था. ही नीडेड टू हैव बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स एट द डिफेंस. ही डिड नॉट हैव देम. तो वहां पे उनका स्टाइल ऑफ प्ले भाई नहीं वर्क कर पाया. मिडफील्ड में डिड नॉट हैव द ग्रिट ऑफ गोरेट्स्का, द प्ले मेकिंग एबिलिटी ऑफ थियागो, ऑल्दो दे डिड हैव गुंडोगन, बट वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाया इस तरीके से. इसलिए 25 मैचेस में उसका 48% विन रेट था. छोटी टीमों को उन्होंने तो रौन दिया, कोई दिक्कत नहीं है. बट व्हेनेवर दे केम अप अगेंस्ट अ टीम जो कि काफी ज्यादा वेल कलेक्टेड और कंडेंस्ड वे में खेलती थी, लाइक जापान की बात करो, और वर्ल्ड कप में आपने देखा उनके साथ क्या हुआ, तो दे ऑफन यूज्ड टू स्ट्रगल बिकॉज देयर इज a two version of Hansi Flick, a version of 2019 Bayern and a version of Germany. तो जहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं भाई, इंटरनेशनल है, प्लेयर्स तुम साइन नहीं कर सकते. वही एग्जैक्ट हैपन करेगा बारसा पे. हमारे पास पैसे नहीं, हम प्लेयर्स साइन नहीं कर पाएंगे. अगर Hansi Flick को ये प्लेयर चाहिए, वी वुड नॉट बी एबल टू गेट दैट. लेट्स से कि हमारे पास अमाडू ओनाना आ भी जाता है, एक फिजिकल मिडफील्डर जो कि हमें ग्रिड प्रोवाइड करेगा. मे बी ऑल थिंग्स वुड गो राइट एंड यहाँ पे ये पूरा एनालिसिस गलत होएगा. बट गाइस, देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी शुड नो अबाउट. एटलीस्ट हमें ये बर्निंग क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर करना पड़ेगा, इनके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा. बिकॉज भाई कुछ चीजें सही हैं, कुछ चीजें गलत भी हैं यहाँ पे रिगार्डिंग Hansi Flick. So is he a tactical problem solver? Maybe or maybe not. We do not have enough data to back it up. तो जो हमने देखा at Bayern, भाई that is once in a lifetime वाली टीम, and जो हमने जर्मनी पे करते उसको देखा, maybe he did not get the time over there. But बारसा पे भी प्रेशर ऐसे ही रहेगा. Do you think हम 25 मैचेस में अगर 48% विन रेट रखेंगे तो he will survive over here? गाइस ऐसा नहीं हो पाएगा. एंड बारसा भाई ना जाते हुए भी उसको सैक करना पड़ेगा. सो अगर मुझसे पूछो कि कौन बेटर सूटेड है यहाँ पे, तो आई वुड गो विद रादर नागल्समैन, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसका स्टाइल ऑफ प्ले है, पोजीशन के साथ खेलना, वर्टिकलिटी यस वो भी मेंटेन करता है, एंड हेवी रोटेशन उसकी टीम में होते हैं. बट ही प्लेज द वे दैट बारसा हैज प्लेड, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करता है. बट Hansi Flick डजंट कॉम्प्लिकेट. देखो हम कहते हैं कि हमें भाई अपना बारसा डीएनए से आगे बढ़ना है. एंड गाइस आई एम विथ यू भाई. मैं खुद चाहता हूं कि बारसा अपने वो बारसा डीएनए को थोड़ा किनारे रखे. बट गाइस वी कांट टोटली डिच इट. वी कांट लेट्स से कि भाई अगर हम बार्सिलोना है तो हम भाई पूरा अपना डीएनए फेंक दें एंड लेट्स गो एंड अडॉप्ट अ टोटली डिफरेंट स्टाइल. गाइस वी कांट डू दैट. सो ये एक बस मैं चाहूंगा लोग यहाँ पे समझे Hansi Flick के आने से क्या प्रॉब्लम होगी. हम साइनिंग नहीं कर पाएंगे, वो यूथ प्लेयर्स के साथ अच्छा नहीं है. वी हैव सीन एट बायर्न. एंड भाई हमारी पावर ही क्या है, यूथ है. हमारी पावर ही क्या है, बॉल है. अगर हम बॉल से ऐसे भागेंगे, बॉल को भगाएंगे, वी माइट नॉट हैव दैट सक्सेस दैट वी सो मच डिजायर. सो अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू द प्रॉब्लम्स आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर. हमारा डिफेंसिवली जो हम अभी भी वल्नरेबल हैं, हम Hansi Flick के टाइम पे भी वल्नरेबल रहेंगे. मे बी ही वुड मेक अस वेरी इफेक्टिव इन द फाइनल थर्ड विद द प्लेयर्स. बट भाई अगर तुम सोचो यही सेम प्लेयर्स तो हैं, सेम प्लेयर्स तो खेल रहे. रफीनिया, फेलिक्स अब हमारे पास होंगे, कैंसेलो, क्या पता हम इन दोनों लोग का लोन परमानेंट कर पाएं. लेवांडोव्स्की अप टॉप होगा, यमाल हमारे पास होगा, तो वी वुड बी स्कोरिंग द गोल्स जो कि हम अभी भी कर रहे हैं. बट प्रॉब्लम हमारी मेन तो डिफेंसिव है ही है, अभी भी है. तो भाई जावी ने और बेटर काम कर दिया भाई डिफेंसिवली. तुम कुंडे को देखो, कुबार्सी को देखो. सो मे बी देयर आर गुड थिंग्स एंड द बैड थिंग्स विद Hansi Flick. बट गाइस आप बताओ आपको एग्जैक्टली क्या लगता है. बट ऑनेस्टली अगर तुम मुझसे पूछोगे आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ दिस, तो मे बी आई वुड से नहीं, मे बी वी नीड अ मैनेजर हु कैन टेक द प्रोजेक्ट. हमें एक बहुत बड़ा नाम नहीं चाहिए कि बस लेके बारसा पे थोप दिया. एंड क्योंकि वो बंदा क्रेजी है टू मैनेज एट बार्सिलोना, ऑब्वियसली व्हाई वुड यू नॉट बी क्रेजी टू मैनेज बार्सिलोना. बट देयर आर अ सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू नो एज कूलर्स गाइस. तो हमें यहाँ पे गलती नहीं करनी है इन आवर नॉलेज. तो आई होप कि इससे आपको आइडिया लगा. एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है यहाँ पे Hansi Flick का. काफी सारे लोग कहेंगे हाँ भाई फ्लिक है तो ला दो. बट गाइस वी नीड टू नो everything regarding this guy. So guys, I try to present it in the best possible ways. But आप बताओ मुझे, are you okay with Hansi Flick to Barca or not? थोड़ा सा चेंज है, बट एक एक्सेप्टेबल चेंज है जो कि हम चाह के में भी कर सकते हैं. बट it could end up not being in favor of us as well. So guys, that is that. Okay. बाकी यहाँ पे हमारी ये बार्सिलोना की एक अच्छी मर्चेंडाइज है. अगर आपको पसंद आए तो जरूर से चेकआउट करिएगा डेडबीट की वेबसाइट को. हमारे पास बेहतरीन मर्चेंडाइज है और 5 more मर्चेंडाइज आर इन दी प्रोडक्शन लाइन, तो आपको वेरी सून मिल जाएंगी. बट चेक दीज डिजाइन्स आउट. अगर
आपको अच्छा लगता है तो परचेज जरूर से करना, दैट वुड हेल्प अस अ लॉट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करेंगे। मैं मिलता हूं आप लोगों को वेरी सून, तब तक के लिए विस्कैल बार्सा एंड पीस आउट।